हाय एवरीवन, आज मैं फिर हाज़िर हूँ आज के आप पके गए साथ। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो हम रोज़ रूटीन में बना रहे होते हैं अपने घरों में। तो उसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल होती हैं लेकिन खाने में इंतहाई लजीज होती हैं। तो ये आपने फलियाँ देखी होंगी सब्ज़ी वाले के पास, इसको ग्वार की फली कहते हैं। ये मैंने जो है वो काट ली हैं इस तरह से, बहुत बारीक भी नहीं है और मोटी भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी ये लहसुन की पूरी एक, ये मेरे पास बड़ा था तो मैंने थोड़े से जवे निकाल दिए। तो ये लहसुन है और इसके बाद ये मेरे पास 7-8 जो है गोल लाल मिर्च है। ठीक है, और जब भुनाई करेंगे तो उस वक्त हम डालेंगे इमली के कुछ जवे और ये है ऑयल। तो अभी मैंने इनको कट करके रख लिया है। जब अब मैं इनको बॉईल करूँगी, बॉईल करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आप देखते रहेंगे कि क्या क्या करना है। इंतहाई लजीज और मज़े की सब्ज़ी होती है। ये देखें, ये मैंने बॉईल करके और उसको जो है फिर अच्छी तरह हाथों से थोड़ा सा मैश करा है, और किसी चीज़ से नहीं, थोड़ा सा दाने रहने चाहिए क्योंकि जब हम भूनेंगे ना तो ये और मिक्स हो जाएगी। तो बिल्कुल हलवा थोड़ी बनाना है, थोड़ा सा सब्ज़ी जो है वो पता चलनी चाहिए। अच्छा, उसके साथ जो है ना मैंने ये 3-4 जवे जो है ना लहसुन के वो भी बारीक काट लिए, और ये है ज़ीरा, और ये एक लाल मिर्च इधर ही पड़ी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी ताकि ज़ाया ना हो। और ये जो मैंने आपको बताया था कि लहसुन और मिर्च की हमने चटनी सी बना कर रख ली है। बस इसके अंदर ना नमक है ना ज़ीरा है, कुछ भी नहीं है, बस लहसुन और साबुत जो लाल मिर्च होती है उसको पीसा है सिल पर, ये उसकी हो गई। और ये मैंने आपको बताया था कि इमली डालेंगे। अब हम जो है वो इसको पैन में ऑयल डालकर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमने पैन में तेल गरम कर लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर जो है ये लहसुन और ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें डालें। अब ये जो आपको खूबसूरत सा हाथ नज़र आ रहा है ये मेरी अम्मी का है। आज मेरी अम्मी जो है वो मेरी हेल्प करेंगी, यहाँ पर खड़े होकर मैं वीडियो बनाऊँगी और वो ये सारी चीज़ें इसमें डालती रहेंगे ताकि आप लोग, जो मैं एक हाथ से काम कर रही होती हूँ तो चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आ रही होती हैं, तो अब आपको इस तरह से नज़र आता रहेगा। ये देखें, इस पर हल्का सा कलर आ गया लहसुन पे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये चटनी जो हमने पीस के रखी थी। इसको भून लें जैसे लहसुन की चटनी को भूनते हैं। और इस वक्त इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसको पीसने की वजह से। आप प्लीज़ मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब जब ये अच्छी तरह भून जाएगी और तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ी। अब हम इसके अंदर डालते जाएंगे सब्ज़ी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। सब्ज़ी में जितना भी पानी है वो हमने बिल्कुल खुश्क करना है। ये हमने डाल दी, इसको हम अच्छी तरह, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक की ज़बरदस्ती भुनाई करनी है। अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो और ऑयल डालना। वैसे अभी ऑयल ऊपर आ जाएगा जब सब्ज़ी का पानी खुश्क हो जाएगा। इसको आप रोटी के साथ खाएं, बगरे हुए चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। ये देखो, चमचा मुस्तकिल चलाते रहे तो हमने सब्ज़ी का सारा पानी खुश्क करना है। और सब्ज़ी को हलवा नहीं बनाना है, ये हलवा नहीं बन रहा है फलियों का। और ये ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है। जब ये रेडी होने लगेगी तो फिर हम इसमें इमली, थोड़ी सी इमली के दाने जो हैं वो डाल देंगे। बस इमली के दानों को भी भिगोना नहीं है क्योंकि इस सब्ज़ी में हमें पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का खटास जो है इमली की वो आ जाएगी इसके अंदर। और ये देखें, ये तेज़ आंच पे भून रहा है। अगर आंच हल्की करेंगे तो सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देगी और फिर पानी खुश्क करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये फुल आंच पर जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी उबली हुई सब्ज़ी है,
इसको पकाना तो है नहीं मज़ीद। ठीक है, ये देखें आप, सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।